Hello everyone, I am Purushottam Vishwakarma and I welcome you to day 3 of video series How Did I Learn English. In this video, we'll talk about tense. Tense जिसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। अब ये काल क्या होता है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिला के 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में भी 4 प्रकार होते हैं, सब में 4-4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के पहले प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस। व्हाट इज़ दिस टेंस? टेंस का मतलब क्या होता है? ये टेंस आखिर होता क्या है? टेंस 2 वर्ड से मिलके बना है, टाइम एंड सेंस। टेंस 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है जिसका नाम क्या है? टाइम एंड सेंस। अब ये टाइम के बारे में, काल के विषय में, समय के विषय में बताएगा और साथ में ये हमको बताएगा सेंस के बारे में कि अगर हम जो पढ़ते हैं उसमें कोई सेंस है या फिर नहीं है। तो समय के साथ साथ सेंस के बारे में ये बात करेगा। कौन? टेंस। डिफिनीशन अगर हम देखें, टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस इन अ सेंटेंस। टेंस हमें क्या बताता है? टेंस हमें टाइम और सेंस के बारे में बताता है एक सेंटेंस में। वंस अगेन, टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड सेंस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में समय और सेंस को बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। देयर आर 3 टेंसेस। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर भविष्यत काल, इसको हम बोलते हैं भविष्यत काल। अब ये फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होते क्या हैं? प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट जो अभी हो रही हैं चीज़ें, जो घटनाएं घट रही हैं, उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो हो चुका है, जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आगे होने वाला है या होगा। नाउ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी 4 काइंड होते हैं। कुल मिला के हम 12 टेंसेस के बारे में बात करेंगे। उन 12 टेंसेस में आज हम केवल एक ही टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं और वही प्रकार पास्ट और फ्यूचर में भी होते हैं। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो 4 प्रकार क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब हम पास्ट में पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अंग्रेजी अगर बोलनी है, कम से कम इंडिया में अगर अंग्रेजी बोलनी है तो हमें ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर ट्रांसलेशन, otherwise we'll not be able to speak English in a fluent way. So first of all thing, because इंडिया में क्या होता है, लोग ट्रांसलेट करके, मैक्सिमम लोग पहले ट्रांसलेट करते हैं उसके बाद बोलते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरली नहीं आती। इंडियंस को इंग्लिश नेचुरली नहीं आती। दैट इज़ वाई वी स्पीक आफ्टर ट्रांसलेटिंग। सो ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लिखने में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत लिखोगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ही गलत होगा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कैसे हम पहचाने कि सेंटेंस जो है हमारा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पता करें कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में V1 प्लस एस और ES लगा हो सकता है। ये केवल V1 भी हो सकता है, उसके अलावा यस और ES भी लगा हो सकता है। तो केवल V1 है तो भी, या
SRES लगा हुआ है तो भी वो किसकी पहचान हो गई? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। याद ये रखना है कि इसके साथ और कोई ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आएगी, केवल V1 आएगा और उसके साथ कुछ लगा हो सकता है यस और ES। हिंदी में अगर देखें, यूपी बोर्ड में कुछ ट्रांसलेशंस आते हैं, आज भी आते हैं। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए आज भी ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। आपसे कोई पूछ देता है कोई सेंटेंस, वो घर जाता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ही गोज टू हाउस। अब कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा। जहाँ ता है, ती है, ते है, ये आदि आ गए, ये सारी चीज़ें अगर आ गई, कब? वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर ये आते हैं तो पहचान है किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी ईट्स एन एप्पल। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान हो गई वो हमने आपको बताई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है V1, उसके साथ लग गया S। सी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाती है, वह एक सेब खाती है। दे सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे यस और ES नहीं लगा, दे सिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत गाते हैं, ते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं आंग्ल भाषा पढ़ाता हूँ। टीच विदाउट एनी यस और ES। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्ले, प्ले इन द गार्डन, प्ले के साथ भी यस और ES नहीं लगा हुआ है, तो बड़ा ही आसान है पहचानना। हिंदी में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। इंग्लिश में केवल वर्ब फर्स्ट आएगी और उसके साथ लगा भी हो सकता है और नहीं भी, क्या? S और ES। तो बड़ा ही आसान है पहचानना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी गोज, सी प्लेज, ही ड्रिंक्स, आई टीच, ये सेंटेंसेस। कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपको मिलता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। अब ये सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं? ये जो प्ले आपको दिख रहा है ये प्लूरल है, इसके साथ यस और ES अगर लग गया तो वो क्या हो गया? सिंगुलर। आपको मिला ही, सी, इट, अगर ये चीज़ें मिल गई तो वो सिंगुलर वर्ब आएगी, साथ में यस और ES लगेगा। गो के साथ गोज हो गया, ES लगा दिया तो गोज हो गया। ही गोज, आई गो। आई और यू देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इसको हम एक्सेप्शन के रूप में मान करके प्लूरल मानते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा? गो, न कि गोज। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब में एस और ES लगता है, प्लूरल में एस और ES नहीं लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। रूल फॉर अफर्मेटिव, सभी टेंसेस में, जो भी टेंसेस हमको 12 टेंसेस पढ़ते हैं उन सब में आपको पढ़ना है ये कम से कम 4 प्रकार। सारे टेंसेस में 12 में आपको 4 प्रकार पढ़ने हैं। रूल फॉर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप, इंट्रोगेटिव WH टाइप। सबसे पहला जो इसमें होता है अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विधिक वाक्य बोले जाते हैं, जिसमें सकारात्मकता झलकती है। फॉर एग्जाम्पल, आरुषि बाजार जाती है, वो खाना खाता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये सारी चीज़ें, ऐसे सेंटेंस इसमें ता है, ती है आदि आते हैं और सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होगा आपका? रूल में देखेंगे, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1, उसके साथ यस और ES हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी जरूरी नहीं कि सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आए। जैसे हम एक एग्जांपल लें, बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स आपका क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई क्या है? वर्ब है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे सब्जेक्ट पता करना है हु लगा करके, और कैसे व्हाट और हुम लगा करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं। अगले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। आरुषि बाजार जाती है, इस सेंटेंस में अगर हम देखें
आरुषि बाजार जाती है। अब आरुषि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आरुषि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ गोज, SRES, वेयर टू मार्केट, आरुषि बाजार जाती है। हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम में देखेंगे तो ये प्लूरल हो गया, वी क्या हो गया, प्लूरल। इसके साथ हमें SRES की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से रूल देखिए, सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट, इसके साथ SRES आ भी सकता है और नहीं भी, उसके साथ ऑब्जेक्ट, इसमें फुल स्टॉप लगेगा आपका। वी रीड बुक्स, हम पुस्तक पढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे रूल फॉर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक का मतलब वाक्य में आएगा नहीं। नेगेटिव रूल जान लेते हैं। सब कुछ नियम वही रहेंगे, सारे सेंटेंसेस के रूल वही रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, लेकिन जैसे ता है, ती है, ते है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें क्या आ गया, नहीं। राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, नहीं आ गया। अब नहीं आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश का जो रूल होता है वो बदल जाता है सेंटेंस। हिंदी में तो बड़ा आसान है, राम आम खाता, राम आम नहीं खाता, बस नहीं हमने जोड़ लिया। लेकिन इंग्लिश में जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज। ये कहाँ से आ गया, आएगा भाई, ये इंग्लिश है, डू और डज, यही तो खेल है इंग्लिश का। हिंदी में सीधे हमने नहीं लगा दिया, लेकिन यहाँ पे डू और डज नॉट लगाना पड़ेगा। अब डू किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए आप लगाते हैं विदाउट एस, वर्ब वन विदाउट एस, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SRES लगाते हैं तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SRES नहीं लगाते हैं तो डू। सीधा सा है, जहाँ SRES लगता है वहाँ डज, जहाँ SRES नहीं लगता मत लगाओ भाई, डू लगा दो सीधे सीधे। यहाँ ES है, जहाँ SRES है वहाँ पे डज, जहाँ पे डज आया, डज का मतलब एस आया, वहाँ पे जिस वर्ब में एस आ गई, SRES लगा हुआ है वहाँ डज, जिसमें नहीं लगा उसमें डू। उसके तुरंत बाद हम यूज करेंगे नॉट, वर्ब फर्स्ट, ये पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंटिन्यू रहेगी क्या, वर्ब फर्स्ट, ये नहीं बदलेगी। इसके साथ SRES लग सकता है, नहीं, डू और डज लगेगा। देखते हैं आगे। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। वे कक्षा में बात नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं, दे डू नॉट, दे प्लूरल है, इसके साथ क्या आ गया, डू नॉट। हमने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। बात करना, टाक, इन द क्लासरूम, कहाँ, इन द क्लासरूम। वे नहीं करते हैं बात, कहाँ, इन द क्लासरूम, दे डू नॉट टॉक इन द क्लासरूम। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच हिंदी। अमन यहाँ नहीं रहता है, अमन सिंगुलर है, ध्यान रखना, अमन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ SRES लगेगा। अमन डज नॉट लिव हियर, नहीं रहता है, रहना, लिव, अमन डज नॉट लिव हियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे, रूल फॉर इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप। हमने सेंटेंसेस को पढ़ा, इसीलिए हमने आपको, अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे, सीरियल में नहीं देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी ऑड लगेंगी आपको। रूल फॉर इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप, येस आर नो टाइप का क्या, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम या तो हाँ में या फिर नहीं में, येस आर नो में आंसर दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव येस आर नो टाइप। इसका क्या रूल है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करना बड़ा आसान है। जो रूल हमने पहले पढ़ा, इसके ठीक पहले नेगेटिव का रूल पढ़ा, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। डू और डज
जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज जो आपने इस्तेमाल किया इसमें, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में। हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आएगा और इंग्लिश में डू और डज सबसे पहले आएगा। किस सेंटेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके तुरंत बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या पिताजी रोज दफ्तर जाते हैं? अब पिताजी सिंगुलर है, फादर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू डज का इस्तेमाल करना है, सिंगुलर के साथ डज, क्योंकि हमारा रूल है डू और डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फादर के लिए आया डज, डज फादर जाना, गो V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, टू ऑफिस डेली रोज। क्या पिताजी रोज दफ्तर जाते हैं? डू रिमेंबर यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। जरूर याद रखें कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? क्या, हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकते हैं चाहे हाँ में या फिर नहीं में। दीज कैन बी आंसर्ड वेदर इन एस और नो। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? आप कह सकते हैं हाँ अथवा नहीं। क्या वे, दे आ गया, दे क्या है? प्लूरल है। डू दे लिव इन दिल्ली? डू प्लूरल के साथ आएगा, फिर सब्जेक्ट आपका हो गया ये डू और डज, फिर सब्जेक्ट V1 देन कॉम्प्लीमेंट। ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंसेस में, हमने आपको बताया था पहले कि सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमने सेंटेंस और सेंटेंस पार्ट्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पढ़ी हैं। और अगर आपको नहीं, आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे पहले 2 दिनों के वीडियोस, चाहे तो आप चैनल पे सर्च कीजिए और वो पहले 2 दिनों के वीडियोस आप पहला सेंटेंस टाइप और दूसरा सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ द लास्ट वन फॉर द डे, रूल फॉर इंट्रोगेटिव WS टाइप। हमने पढ़ा है AS/R नो टाइप। AS/R नो टाइप मतलब हाँ या नहीं में जिसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा टाइप है WS टाइप। WS टाइप क्या होता है? WS टाइप होता है जिसमें WH वर्ड, कुछ एक एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, जैसे हाउ, हाउ जैसे एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो हम मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, whom, ये सारे किससे शुरू होते हैं? WH वर्ड से। अब WH वर्ड से अगर शुरू होते हैं तो उनका हम आंसर कुछ वर्ड्स में या सिंपल एक वर्ड में हम दे सकते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, कुछ आप बताएंगे ना कि आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आप कुछ गोरखपुर, ऐसे कुछ बताएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आता है, सेंटेंसेस के बीच में, ये नहीं जैसे पहले वाले में यस और नो टाइप में क्या सबसे पहले आएगा, इसी को हम इसमें भी क्या आ सकता है लेकिन बीच में। जैसे एक सेंटेंस अगर हम लें, वह गीत कब गाती है, एक सेंटेंस हमने लिया, वह गीत कब गाती है। व्हेन डज शी सिंग अ सॉन्ग, वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। ये सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। जो एग्जांपल्स यहाँ दिखे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले रूल देख लेते हैं। रूल में क्या है? सबसे पहले आप WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो आप पहले हिंदी में खोजेंगे। कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। उसके तुरंत बाद डू और डज, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ सब्जेक्ट आपका आशीष है तो आशीष के लिए आप डज का इस्तेमाल करो क्योंकि वो सिंगुलर है। व्हेन डज आशीष आता है, आना कौन सी वर्ब? कम। आना के लिए वर्ब आपने इस्तेमाल किया कम। नाउ लास्ट एग्जांपल, बच्चे कहाँ खेलते हैं। बच्चे प्लूरल है, अब प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल करेंगे हम। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, उस कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेयर। वेयर डू द चिल्ड्रेन प्ले। अब प्ले वर्ब हो गई आपकी। एक बार फिर से रूल देख लीजिए, ये हो गया आपका WH वर्ड, उसके तुरंत बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया V1
ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।